दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने ईडी की तरफ से की गई गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को दी है चुनौती। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हंगामे के आसार। ईडी रिमांड पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूर्व सांसद रहे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कसा तंज। कहा, सत्याग्रह के दौरान नमक पानी से तोड़ा था व्रत, अब बियर से तोड़ेंगे अनशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम इंडिया गठबंधन के साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, यह दौड़ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, सरकार ईडी की हिरासत से चल रही है। शराब घोटाले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को भेजा गया तिहाड़ जेल। महिला जेल नंबर 6 में आम महिला कैदियों के साथ रखा गया है। जेल मैनुअल का करना होगा पालन। के कविता को ईडी की कस्टडी पूरा होने के बाद तिहाड़ जेल भेजा गया है। जेल मैनुअल के हिसाब से आम महिला कैदियों के साथ कविता को रखा गया है। ऑर्डर कॉपी मिलने तक जेल का ही खाना दिया गया। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष के खिलाफ बीजेपी का एक्शन। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर की थी अभद्र टिप्पणी। ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मुद्दे पर टीएमसी ने भी खोला मोर्चा। टीएमसी ने ईसी से की दिलीप घोष की शिकायत। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, हताशा में दिया ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह का बयान। ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए माफी मांगी बीजेपी के नेता। टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, दिलीप घोष ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद का बीजेपी पर हमला। कहा, नारी शक्ति का अपमान करती है बीजेपी, दिलीप घोष की होनी चाहिए गिरफ्तारी। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा, बीजेपी ममता बनर्जी का जितना अपमान करेगी, लोग उतने ही ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे। दिलीप घोष की ममता बनर्जी पर टिप्पणी के बाद घमासान। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा, नेताओं की मानसिकता ऐसी तो कार्यकर्ताओं की मानसिकता क्या होगी। और आइए 9 सेकंड के अंदर अब नजर मिशन 2024 से जुड़ी सियासी हलचल। आज कई बड़े नेता दाखिल करेंगे नामांकन। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर में भूपेंद्र यादव, बीकानेर में गोविंद राम मेघवाल, पीलीभीत में बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद भरेंगे पर्चा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख। 28 मार्च को नॉमिनेशन फॉर्म की जांच। 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान। दिल्ली में आज केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, गोवा के प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। आज कांग्रेस आरजेडी के बड़े नेताओं की एक और बैठक। कल हुई बैठक में केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। सीट बंटवारे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद का बयान। बुधवार की मीटिंग के 2 दिन के बाद पटना में कर देंगे सीटों का ऐलान। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनने की बात कही। कांग्रेस और आरजेडी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बहुत पुराना है, यह गठबंधन टूटेगा नहीं, जल्द ही पटना में होगा सीटों का ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी 7वीं लिस्ट। बीजेपी ने अब तक 6 लिस्ट जारी की, जिसमें कुल 405 उम्मीदवारों का हो चुका है ऐलान। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की अटकलें। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, शिरोमणि अकाली दल असूलों की पार्टी, वोट की राजनीति नहीं करते, हमारे लिए पंजाब और किसान पहले। शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा, पार्टी पंजाब के मुद्दों पर नहीं करेगी समझौता। जो भी पार्टी इन मुद्दों पर हमारे साथ, उनसे गठबंधन के लिए हम तैयार। वरुण गांधी का टिकट कटने को लेकर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी में और लोगों को दिया जाता है मौका, पूरा भरोसा है कि वरुण गांधी पार्टी के साथ रहेंगे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान, इंडिया गठबंधन से एसपी प्रत्याशी हरिंद्र मलिक, बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति ने दाखिल किया पर्चा। और अब सियासी हलचल से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं केवल 9 सेकेंड न्यूज। आज एनसीपी शरद पवार गुट की संसदीय बोर्ड की बैठक। पार्टी प्रमुख शरद पवार बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा चुनाव और चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोरात ने शरद पवार से मुलाकात की। मीटिंग के बाद कहा, चुनाव अभियान पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सांगली और भिवंडी सीट पर फंसाए पेच। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, महायुति सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। करीब 90% सीटें हुई हैं फाइनल। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 28 मार्च को ऐलान होगा।
वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर आज अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। महाविकास अघाड़ी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में। चंद्रपुर से सुधीर मुंगटीवार का नामांकन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शुरुआत अच्छी हुई, नतीजा भी अच्छा होगा। हम इस बार महाराष्ट्र में अपने सभी पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। चुनाव आयोग पहुंचे नेताओं ने कहा, संजय राउत के अलावा डीएमके के खिलाफ भी शिकायत की। सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल। कहा, देश में सबको मालूम है नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब देश आगे बढ़ रहा है तो पंजाब क्यों पीछे रहे। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, अच्छा हुआ रवनीत बिट्टू ने खुद ही छोड़ी कांग्रेस। पार्टी सोच रही थी उन्हें टिकट से कैसे मना करें, क्योंकि ये लुधियाना से बड़े मार्जिन से हार रहे। पंजाब कांग्रेस नेता परगट सिंह का दावा, बिट्टू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ये अच्छी बात है कि बिट्टू बीजेपी में चले गए। ये मौका परस्त लोग हैं, कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बयान, जल्द ही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, घोषित किया जाएगा हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम। और मिशन 2024 से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं सिर्फ 9 सेकेंड न्यूज के अंदर। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान जारी। बीजेपी ने 6 बागियों को उपचुनाव का टिकट दिया। धर्मशाला विधानसभा सीट से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर लड़ेंगे चुनाव। लाहौल स्पीति से बागी रवि ठाकुर को टिकट देने से बीजेपी में बगावत। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे रामलाल मारकंडे ने फूका बगावत का बिगुल। कहा, हो सकता है चुनाव कांग्रेस से लड़ूं। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, गुंडागर्दी पर आ गई है सुक्खू सरकार। प्रदेश में जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं, चुनाव आयोग मामलों का संज्ञान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा, कांग्रेस का गरीबी हटाओ का खोखला नारा कभी काम नहीं आया, क्योंकि फोकस और प्रतिबद्धता गायब। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, मोदी सरकार में आप घर में कोई भी काम कर ले तो उसे मान लिया जाता है रोजगार। अनपेड फैमिली वर्कर को माना जाता है एम्प्लॉय। एसपी नेता अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में कहा, देश का दुर्भाग्य है कि आज केंद्र और कई राज्यों में ऐसी बीजेपी सरकार जो लोकतंत्र के हर स्तंभ को डराकर अपनी खराब मंशा और साजिशों के लिए करना चाहती है इस्तेमाल। रामपुर में एसपी जिलाध्यक्ष ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। कहा, पिछले उपचुनावों में एसपी कार्यकर्ताओं पर बहुत जुल्म हुए थे। अखिलेश खुद रामपुर से आकर चुनाव लड़े। एसपी मुरादाबाद से काट सकती है एसटी हसन का टिकट। सूत्रों के हवाले से जानकारी, रुचि वीरा बन सकती हैं उम्मीदवार। मंगलवार को ही एसटी हसन ने मुरादाबाद सीट से नामांकन दाखिल किया था। उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री आपस में भिड़े। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई गई पार्टी, तो हरीश रावत ने पलटवार किया, बर्बादी की तरफ लेकर जा रही बीजेपी की विचारधारा। और सियासी सरगर्मियों के बीच आज पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार में उतरेंगे दिग्गज। यूपी में योगी भरेंगे हुंकार। 9 सेकेंड न्यूज के अंदर देखिए मिशन 2024 से जुड़ी कुछ और बड़ी खबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा, इस समय पूरा विश्व राममय। पीएम ने इतना काम किया कि गिनाया नहीं जा सकता। पीएम देश के लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगडगी का बयान। कहा कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, अब वो किस मुंह से मांग रहे हैं वोट। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस की यह नफरत की राजनीति। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव का कांग्रेस पर निशाना। कहा, राहुल कहते हैं प्रधानमंत्री अडानी के लिए करते हैं काम। रेवंत रेड्डी ने दावोस में अडानी को गले लगाया और सौदा किया। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा, भारत का विचार ही खतरे में है, संवैधानिक मूल्य खतरे में है। बदलना चाहते हैं सरकार, इसलिए कांग्रेस देश भर में कर रही है तरह तरह के समझौते। वाईएसआरसीपी के अभियान को गति देने के लिए आज से जगन की बस यात्रा 21 दिवसीय मेमंथा सिद्धम बस यात्रा पर निकलेंगे सीएम। सभी संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी यात्रा। टीएमसी ने जारी की 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट। सूची में सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल। लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी प्रत्याशी यूसुफ पठान का भी नाम। उधमपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह ने कहा, बेईमान होता तो मुकाबला होता मुश्किल, ईमानदार लोग मेरे साथ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह भी हैं बीजेपी के प्रत्याशी। आज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुंकार भरेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। आम जनसभा को भी करेंगे संबोधित। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा। कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की अलग पहचान। नकुलनाथ ने काम गिनाए। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा, बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए क्या।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर जम्मू से जुड़ने वाला पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर उससे पहले सील किया गया। पड़ोसी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जांच होगी। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम मोहन यादव ने महिलाओं से संवाद किया। मौजूदा सरकार को महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली सरकार बताया। और देखिए, कंगना पर टिप्पणी करने के मामले में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी कर रही है एक्शन की तैयारी। 9 सेकंड न्यूज में देखिए इसी से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी कंगना पर अभद्र टिप्पणी पर सियासी पारा चढ़ा। हिमाचल के मंडी में आज कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। सियासी बवाल के बीच दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली कंगना रनौत। तकरीबन घंटे भर दोनों की मुलाकात। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने महिला सम्मान के समर्थन के साथ कंगना से सवाल किया। पूछा, मंडी में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्यों नहीं दिखी थी कंगना। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, किसी पर व्यक्तिगत हमला करना दुर्भाग्यपूर्ण। चुनाव के दौरान केवल होनी चाहिए राजनीतिक बात। सुप्रिया श्रीनेत की सफाई के बाद बीजेपी नेता शाइना एनसी का हमला। कहा कि कपड़े नहीं बल्कि टैलेंट के आधार पर होना चाहिए महिलाओं का सम्मान। कंगना पर विवादित टिप्पणी की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कड़ी निंदा की। कहा, किसी के खिलाफ होनी चाहिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की कार्रवाई। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट को लेकर शिकायत। और अब राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं केवल 9 सेकंड के अंदर। बिहार के दरभंगा में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस कार्रवाई में देरी पर एनएचआरसी सख्त। बिहार सरकार को नोटिस जारी। 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी। कोर्ट में सरेंडर से पहले मौलाना तौकीर रजा की तबियत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद बरेली के कुछ लोग हॉस्पिटल से दिल्ली किया गया रेफर। आज कोर्ट में तौकीर रजा को करना है सरेंडर। 2010 में हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड है तौकीर। अयोध्या में पैसे लेकर रामलला के दर्शन की खबरों पर बोले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। कहा, राम मंदिर में पैसा लेकर दर्शन की व्यवस्था नहीं है। लेह पहुंचे अभिनेता प्रकाश राज। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों का समर्थन किया। पिछले 22 दिनों से अनशन पर हैं वांगचुक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। कहा, हजारों सालों से हर्षोल्लास के साथ मनाता आ रहा हूं उत्सव। जरूरी उपचार करने के बाद वापस बांदा जेल भेजा गया मुख्तार अंसारी। मंगलवार को मुख्तार को कराया गया था भर्ती। पिता से मुलाकात नहीं होने पर मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी का बड़ा आरोप। कहा, जेल में दिया गया है पिता को जहर। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने भी लगाया जहर देने का आरोप। कहा कि दूसरी बार है जब मुख्तार को दिया गया जहर। और अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें केवल 9 सेकंड न्यूज के अंदर। तेलंगाना के संगारेड्डी में पर्यावरण वेस्ट मैनेजमेंट की बिल्डिंग में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरैना के पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों ने मनाई होली। अर्धसैनिक बल के अधिकारी भी शामिल थे। शांतिपूर्वक होली का त्योहार संपन्न कराने के बाद लखनऊ पुलिस ने होली मनाई। हजरतगंज कोतवाली में कार्यक्रम का आयोजन। अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं। बड़ी जानकारी मिल रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और देखिए 17 उम्मीदवारों की लिस्ट, जैसा कि एबीपी न्यूज आपको पहले बता रहा था। सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि 17 उम्मीदवार पहली लिस्ट में उनके नामों का ऐलान किया जा सकता है। और ठीक वैसा ही हुआ। 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस पहली लिस्ट के जरिए शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कर दिया गया है। देखिए लगातार हम आपको यहां स्क्रीन पर वो नाम भी बता रहे हैं जो लिस्ट में शामिल हैं। 17 उम्मीदवार शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से। बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर को उम्मीदवार बनाया गया है। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत हैं जिन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है इस पहली लिस्ट के जरिए। तो 17 उम्मीदवारों की पहली सूची शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जारी कर दी गई है। और एबीपी न्यूज पहले से ही आपको यह जानकारी दे रहा था कि 17 उम्मीदवार पहली लिस्ट में जारी किए जा सकते हैं। और 17 उम्मीदवारों का नाम सामने है। उद्धव गुट ने घोषणा कर दी है पहली लिस्ट के जरिए, जिसमें बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर को उम्मीदवार बनाया गया है। अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव और उससे पहले शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख को अपना प्रत्याशी शिवसेना उद्धव गुट ने बनाया है। तो देखिए 17 उम्मीदवारों के नाम जो पहली लिस्ट में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से घोषित किए गए हैं।
तो इसमें संभाजी नगर से चंद्रकार खैरे हैं, बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर का नाम इसमें सामने आ रहा है। यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख हैं, जिन्हें अपना प्रत्याशी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से बनाया गया है। तो 17 वो नाम सामने जिन्हें अनाउंस किया गया है इस पहली लिस्ट के जरिए शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से। अनिल देसाई देखिए मुंबई दक्षिण मध्य से उन्हें टिकट मिला है, उम्मीदवार हैं शिवसेना उद्धव गुट के। और संजय जाधव का नाम देखिए शामिल है इसमें। लगातार आपकी स्क्रीन पर ये जो नाम चल रहे हैं आप वो देख सकते हैं। संभाजी नगर से चंद्रकार खेरे का नाम सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को ये जानकारी पहले से दे रहा था कि 17 उम्मीदवार हो सकते हैं। कौन से बड़े चेहरे, कौन से बड़े नाम इस पहली लिस्ट में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से? कृष्णा। बिल्कुल, एबीपी न्यूज ने पिछले हफ्ते ही बताया था कि शिवसेना यूबीटी 16 से 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। और आज संजय राउत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 16 उम्मीदवारों के नामों की ऐलान की है। इसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो लोकसभा सीट दी गई है वो बुल्ढाना, यवतमाल, मावल, सांगली, हिंगोली, संभाजी नगर, धाराशिव, शिर्डी, नाशिक, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, मुंबई ईशान्य, मुंबई दक्षिण, मुंबई नॉर्थ मुंबई और परभणी, यानी कि जी कृष्णा, संजय निरुपम की जो सीट थी उसके लिए जो डिमांड कर रहे थे उस सीट पर संजय निरुपम को मौका नहीं मिला है। संजय निरुपम की सीट की जगह पर अमोल कीर्तिकर को मौका दिया गया है। तो इस बात से ये स्पष्ट हो गया है। कृष्णा, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दोबारा कनेक्ट करती हूं मैं आपसे। तो ये देखिए लिस्ट, ये सूची जो सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। चंद्रहार पाटिल सांगली से संजय देशमुख को भी टिकट दिया गया है। संभाजी नगर से चंद्रकार खैरे को टिकट दिया गया है। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत। और लगातार ये 17 नाम आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेंद्र खेड़कर हैं बुल्ढाना से, संजय जाधव परभणी से उन्हें टिकट दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने। संजय देशमुख को यवतमाल वाशिम से टिकट मिला है। हिंगोली से देखिए टिकट दिया गया है। तो 17 उम्मीदवारों की पहली सूची शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जारी। शिरडी से भाऊ साहिब वाघचौरे को टिकट दिया गया है। तो हिंगोली से नागेश पाटिल है जिन्हें अपना प्रत्याशी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से बनाया है। तो ये जो नाम है ये आपके सामने है। 17 वो उम्मीदवार इस पहली लिस्ट में शिवसेना उद्धव गुट की। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक और उससे पहले ये 17 उम्मीदवारों के नाम आपके सामने हैं। मृत्युंजय मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मृत्युंजय, 17 उम्मीदवारों में से बड़े चेहरों के नाम आप फटाफट से बता दीजिए दर्शकों को, कौन सी सीट से कौन सा चेहरा? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर बता दूं कि जिस सीट को लेकर झगड़ा था उस सीट को शिवसेना ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुंबई की वो सीट है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, जहां से संजय निरुपम तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस पिछले लंबे समय से वहां पर चुनाव लड़ती रही है और कांग्रेस का टिकट वहां पर कट गया है। वहां पर उम्मीदवार है अमोल कीर्तिकर। अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर शिवसेना सिंधे गुट से सांसद हैं और उनका बेटा अमोल कीर्तिकर उद्धव गुट से उम्मीदवार है। तो बाप और बेटा आमने सामने हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि शिवसेना यानी सिंधे गुट से उम्मीदवार कौन होता है। बहुत सबसे बड़ी खबर यह है कि अब संजय निरुपम निश्चित तौर पर नाराज होंगे और देखना होगा उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। दूसरा आपको नाम बता दें कि दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाया गया है और ये वही सीट है। अरविंद सावंत जो जब शिवसेना गठबंधन में साथ में थी तो वो मंत्री बने थे और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वही सीट है जो बीजेपी एमएनएस से बातचीत कर रही है। अगर बातचीत सफल होती है तो ये सीट एमएनएस को जा सकती है। यानी अरविंद सावंत को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। और ईशान्य मुंबई जो कि नॉर्थ ईस्ट का सीट आता है मुंबई का, वहां से संजय दीना पाटिल उम्मीदवार बनाए गए हैं। संजय दीना पाटिल पहले एनसीपी में हुआ करते थे, बाद में शिवसेना गुट में शामिल हो गए। 2009 में वो सांसद चुने गए थे और पिछले कुछ साल पहले ही वो शिवसेना में शामिल हुए। तो मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें हैं, 6 में से 3 सीटों का ऐलान हुआ है। और ये एबीपी न्यूज ने पहले ही इन नामों का जिक्र किया था, लेकिन सबसे बड़ा नाम अमोल कीर्तिकर का है क्योंकि संजय निरुपम का पट्टा एमवीए से तो कट गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग रत्नागिरी में बहुत झगड़ा होता है। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी में नारायण राणे का जो गढ़ माना जाता है, वहां पर विनायक राउत को यानी मौजूदा सांसद उनको एक बार फिर से बनाया गया है। इसके अलावा थाने की सीट राजन विचारे थाने मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का घर है, एकनाथ शिंदे का गढ़ है और एकनाथ शिंदे के जो गुरु हैं
उनका जगह है, तो ऐसे पर वहां राजन विचारे जो कि मौजूदा सांसद है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर को और यवतमाल वासिम से संजय देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया। मावल की सीट जो है वो संजोग वाघेरे को दी गई है। संभाजीनगर जहां पर एमआईएम उम्मीदवार उतारता है, एमआईएम का सांसद मौजूदा सांसद है इम्तियाज जलील, वहां से चंद्रकांत खैरे को उम्मीदवार बनाया गया है। और धाराशिव जो कि जिसका नाम बदला गया है, पहले उस्मानाबाद नाम हुआ करता था, अभी धाराशिव हो गया है, वहां से ओम राजे निम्बालकर, ये बड़े नाम है। तो इस प्रकार से जो पहली लिस्ट आई है ये लगभग माना जा रहा था कि यही सूची रहने वाली है, इसमें कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। लेकिन एक दो चीजें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां पे अब संजय निरुपम एमवीएस उम्मीदवार नहीं होंगे। एक बड़ी बात, थाने से राजन विचारे यानी कि जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है वहां से नारायण राणे का जो गढ़ है वहां से विनायक राउत को उम्मीदवार बनाया गया है। और दक्षिण मुंबई जहां से एमएनएस, अगर एनडीए गठबंधन में बात बन जाती है तो वहां अरविंद सावंत जो कि मौजूदा सांसद हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर आज अधिकतर सीटों का ऐलान कर दिया गया है शिवसेना द्वारा। अभी भी 4 से 5 सीटों का ऐलान शिवसेना अपनी दूसरी सूची में कर सकती है, जिसमें से कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि 11 बजे वंचित बहुजन आघाड़ी की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वंचित बहुजन आघाड़ी ये स्पष्ट करेगी कि वो एमवीए में बनी रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर वो एमवीए में नहीं बनी रहेगी तो शिवसेना बाकी की सीटों पर भी जल्द ही नामों का ऐलान कर देगी। और अगर वंचित बहुजन आघाड़ी कहती है कि वो एमवीए में बने रहना चाहते हैं और वो जो सीटें दी गई मान्य है, तो वहां पर शिवसेना अपनी 2 सीटें कम करेगी।